और इस वक्त पंजाब से जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री चन्नी से मिलने पहुंचे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। हालांकि 3 बजे का वक्त था और काफी वक्त निकल चुका है, लेकिन अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात होगी। नवजोत सिंह सिद्धू को क्या चन्नी मना पाते हैं, अब सबसे बड़ी बात यही देखना बाकी रह गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में दोनों नेताओं के बीच ये जो मुलाकात है पंजाब भवन में होगी। पंजाब में सिद्धू और चन्नी के बीच बड़ी खबर आ रही है कि मीटिंग चल रही है। सीएम चन्नी से मिलने पहुंचे हुए सिद्धू, मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब भवन में सिद्धू और चन्नी के बीच यह मुलाकात चल रही है। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं, विशाल अंग्रीश हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ। विशाल, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? चन्नी किन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आज मना सकते हैं? मनाने के लिए कौन सा ऐसा शिगुफा चन्नी के पास है जो आज सिद्धू के सामने वो पेश कर सकते हैं? देखिए, अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे पहुंच चुके हैं और चरणजीत सिंह चन्नी का जो काफिला है आपको सामने दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी सर क्या फाइनलाइज हो चुका है? सर क्या दूसरी नई पार्टी बना रहे हैं? सर नई पार्टी हैं। एक बात तो स्पष्ट की जा चुकी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब इस्तीफा देंगे कांग्रेस से। ये चंडीगढ़ से हम आपको तस्वीरें देख रहे हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी मुलाकात भी इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से हुई। उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म रहा कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब आपको बता दें यह तय हो चुका है कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। कम कम उनके मीडिया सलाहकार जो हैं उन्होंने कैप्टन का बयान सामने रख दिया है, ये कहते हुए कि कैप्टन बीजेपी में फिलहाल शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी ज्वाइन करने का कोई भी अभी कारण नहीं बनता, यह क्लियर किया गया है। लेकिन अब आगे कैप्टन क्या नया दांव चलेंगे यह देखना बाकी है। दिल्ली में कैप्टन की मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से और यह मुलाकात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि इसके बाद कैप्टन का रुख क्या रहेगा यह तय हो सकता है, यह माना जा रहा था। लेकिन अब देखिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या अभी, हालांकि ये जरूर कहा गया है कि बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी देंगे, ये भी लगभग क्लियर हो चुका है। तो आगे कैप्टन का रुख क्या रहने वाला है? इन सब के बीच देखिए चन्नी आज मुलाकात करने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू से। थोड़ी देर में यह मुलाकात शुरू भी हो जाएगी, उनको मनाने की कोशिशें होंगी। इस मुलाकात के माध्यम से चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में सीएम, और माना यह जा रहा है कुछ ऐसा दांव चन्नी चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन नामों को लेकर के सिद्धू की नाराजगी थी, चाहे एजी चाहे डीजीपी को लेकर के, क्या इन नामों में कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है? क्या ये नाम बदले जा सकते हैं उनकी नाराजगी दूर करने के लिए? राणा गुरजीत सिंह ये भी एक नाम, उनका भी कैबिनेट में शामिल होना, क्योंकि सिद्धू को यह भी नागवार गुजरा था। तो क्या इसमें कोई तब्दीली देखने को मिल सकती है? आगे सिद्धू का रुख क्या होगा? क्या सिद्धू नरम पड़े हैं ये माना जाए जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ये आला कमान की तरफ से साफ कर दिया गया था, ये लगभग तय माना जा रहा था कि अब कोई कोशिश उनकी तरफ से तो नहीं की जाएगी। लेकिन इस बीच अब निगाहें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी टिकी हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ये वो चेहरा है जो आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त बड़ा झटका भी दे सकता है कांग्रेस को। यह भी कहा गया जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा उसमें एक नाम उनकी पत्नी का भी शामिल बताया जा रहा था, रानी परनीत कौर का। लेकिन आखिर क्या कैप्टन वाकई उस राह पर है कि उनको मनाया जा सके, वापस उनको खींचा जा सके कांग्रेस की तरफ? विशाल अंग्रीश हमारे साथ लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, हम देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन 2 चीजें कैप्टन को लेकर के क्लियर हो चुकी हैं। एक, बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, आगे क्या होगा तय नहीं है। दूसरा, कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, यह भी तय है। तो आप बहुत, क्योंकि क्लोजली मॉनिटर भी करते रहे हैं, काफी क्लोज भी जानते हैं क्लोजली कैप्टन अमरिंदर सिंह को, तो ये बताइए आगे क्या रुख रह सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी पूरे पते नहीं खोले हैं, बल्कि कुछ ही पते खोले हैं। और जिस तरह से लगातार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया एडवाइज़र हैं रवीन ठुकराल ने प्रेस रिलीज जारी की है और उसके बाद वो दिल्ली से पंजाब के लिए चल पड़े हैं, क्योंकि अजीत डोभाल और अमित शाह के साथ जिस तरह की बैठकें हुई हैं उससे पंजाब का जो राजनीतिक पारा है
वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और यही कारण था कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज होती हुई दिखाई दे रही थी कि इस समय जो हाईकमांड है दो फ्रंट नहीं खोलना चाहती थी और एक ही फ्रंट के ऊपर लड़ना चाहती है, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। और कहीं ना कहीं सिद्धू को मनाने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के आने से पहले हरीश चौधरी यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि हाईकमांड का नेतृत्व हरीश चौधरी करते हुए यहाँ पे पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। बल्कि हरीश रावत दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं और पूरी की पूरी जो रिपोर्ट्स है हरीश रावत फोन के माध्यम से ले भी रहे हैं। और वहीं पर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं और उनके तेवर काफी तल्ख दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से गाड़ी में वो बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ विधायक भी थे, कुलजीत नागरा थे जिनका नाम पीसीसी की रेस में सबसे आगे चल रहा था, और इसी तरह सुरजीत धीमान थे। और नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास चन्नी को इंद्रवीर सिंह बुलारिया साथ में लेके आए हैं। उनकी गाड़ी में इंद्रवीर सिंह बुलारिया बैठे हुए थे, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के खासम खास विधायक माने जाते हैं। और 2 दिन से लगातार ही सिद्धू के साथ भी वो दिखाई दे रहे थे। और यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कल ही कह दिया था कि उनके पास ईगो नाम का शब्द ही नहीं है। उनके पास यदि चर्चाएं होती हैं तो चर्चाओं का समाधान होना चाहिए, वो समाधान मिल बैठकर ही होगा। और यही कारण था कि चरणजीत सिंह चन्नी ने ये भी बता दिया था कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के पास से समय मांगा है, जिसका आप बड़ा अर्थ निकाल सकती हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सिद्धू से समय मांग रहा है। और सिद्धू का आज ट्वीट आता है और दोनों की अभी मीटिंग चल रही है। ठीक है विशाल, 2 चीजें बताइए। एक, डीजीपी आखिर सिद्धू के नरम पड़ने के पीछे वजह क्या लग रहा है? सिद्धू जो नरम पड़े हैं इसका कारण ये है कि आलाकमान की तरफ से लगभग ये स्पष्ट है कि उनकी तरफ से तो कोशिशें नहीं होंगी, तो क्या सिद्धू को लग रहा है कि अब पूरी तरीके से ही उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा नरम रुख अख्तियार करके देख लेते हैं कि क्या उनके पक्ष में जाता है? दूसरा, दांव क्या है चरणजीत सिंह चन्नी के पास? क्या एजी या डीजीपी या फिर राणा गुरजीत जो कैबिनेट में शामिल है, इन नामों को बदला भी जा सकता है क्या? देखिए अभी क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट में सलाह मशवरा किया गया, मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया गया, तो सबकी एक राय थी कि ना तो डीजीपी को बदला जाए ना एजी को बदला जाए। फिलहाल जो बैठक है दोनों नेताओं में शुरू हो चुकी है, गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कवायद की जा रही है और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि इन अधिकारियों को बदला भी ना जाए और जो रास्ता है वो निकल भी जाए। और अब क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा तय किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू के, जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उनके पास ईगो नाम का शब्द ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी ईगो एक तरफ रखकर जो उनके साथी विधायक हैं उनके बारे में सोचना होगा। रजिया सुल्ताना ने त्याग पत्र दे दिया था, उसके त्याग पत्र के बारे में चर्चा करनी होगी। और वहीं पर नवजोत सिंह सिद्धू अब लग रहा है कि धीरे धीरे नर्म रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हाई कमांड की तरफ से साफ इशारा कर दिया गया था कि सिद्धू को मनाने के लिए कोई भी हाई कमांड का नेता नहीं जाएगा, ना ही हाई कमांड इस बार किसी भी तरह से झुकेगी, क्योंकि हाई कमांड किसी भी तरह से कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और यदि कोई भी जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाए। और आप देख भी सकते हैं कि कुछ और विधायक यहाँ पर जा भी रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी में काफ़ी अहम बैठक चल रही है। कांग्रेस इस समय उस दौर से काफ़ी जोखिम भरे दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जी, बैठक शुरू हो चुकी है विशाल? मीटिंग शुरू हो चुकी है, दोनों अपने रूम में मीटिंग कर रहे हैं। हरीश चौधरी वहाँ पे मौजूद हैं, कुलजीत नागरा वहाँ पे मौजूद हैं, कुछ विधायक वहाँ पे मौजूद हैं, इंद्रवीर सिंह बुलारिया वहाँ पे मौजूद हैं जो, और अब गिले शिकवों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। ठीक है विशाल, लेकिन ये तो वो हालत हो गई सिद्धू की, न माया मिली न राम, यही कहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें यह तय किया गया कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन जिन नामों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिद्धू ने इस्तीफा दिया वो नाम नहीं बदलेंगे, ना डीजीपी ना एजी, तो फिर क्या मिल रहा है सिद्धू को कि वो नरम पड़ गए?
देखिए अभी थोड़ी देर बाद ही फैसला हो जाएगा कि सिद्धू नरम पड़ते हैं। जहाँ सिद्धू ने जिस तरह का वीडियो ट्वीट किया था, जब सोशल मीडिया में डाला था कि वो अपने हितों के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सिद्धू लड़ाई लड़ते हैं जहाँ कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार ही सरकार के ऊपर अब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर दिए और अब पहले कहा था कि चरणजीत सिंह चन्नी पटियाला आएंगे, लेकिन वो पटियाला नहीं गए। सिद्धू चल के पंजाब भवन आ चुके हैं और पंजाब भवन में जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो सिद्धू के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है कि यदि वो बीच का रास्ता अपनाते हैं तो अपने समर्थकों को, पंजाब के लोगों को बताना होगा कि आखिर क्यों बीच का रास्ता अपनाया गया। और यदि डीजीपी जहां एजी को हटाया जाता है तो चरणजीत सिंह चन्नी को बैकफुट पे आना होगा। आप नजर बना के रखिएगा विशाल। थोड़ा सा मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है विशाल।